हेलो टॉरस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं अक्टूबर मंथ के लिए। तो अक्टूबर मंथ आपके लिए कितना सिग्निफिकेंट है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या क्या मैसेजेस निकल के आते हैं अक्टूबर मंथ में, आपको कैसे चलना चाहिए। और आपके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे विद ऑरेकल कार्ड्स। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं अक्टूबर मंथ में। टॉरस, अगर आप सन मून राइजिंग टॉरस हैं तो ये रीडिंग आप ज़रूर 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 देखिए। क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और माइंडफुली मैसेजेस लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं। हो सकता है मैसेजेस आपको रेजोनेट हो जाएं, पूरी तरह से हो जाएं, और कई बार नहीं भी हो पाते हैं। तो या फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है टेम्परेंस का। और अगर अभी मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है, अगर आप एरीज़ के साथ पेयर हैं तो एरीज़ की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सेकंड कार्ड हमें रिसीव हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, ब्यूटिफुल, ओके, द हेरोफेंट, okay, ace of swords, aha, 10 of swords and the magician. wow spread है, wow. okay taurus, तो जनरल रीडिंग है इसलिए मैं साइन नहीं बताऊंगी और इसीलिए मैं साइन बताती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए, स्टार्ट करते हैं टेम्परेंस से। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ठीक है। और ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि आप में बहुत पैशन है। आप जैसे आप लोग जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। यिन एंड यांग एनर्जी में बैलेंस की बात करता है कार्ड, और अपने अंदर के अपने ट्रू सेल्फ की भी बात करता है। आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, और वही यिन एंड यांग का बैलेंस मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है टेम्परेंस कार्ड में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग लवर से की थी, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप पूरी तरह से इस समय अपने बैलेंस में हैं, ठीक है। और अगर मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्ड को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ट्विन फ्लेम्स ऑफिशियली एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि साथ में ही हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट कार्ड जो है वो कार्ड होता है मैरिज का, इंस्टीट्यूशन का, किसी एक परंपरा का और किसी एक ट्रेडिशन को लीड करने का, ठीक है। और किसी टीचर का भी कार्ड है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की यूनियन है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है अक्टूबर मंथ में स्पेशली आप अपनी पूरी एनर्जी में होंगे, बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है वो आपने उस पर वर्क किया है, उसको आपने बैलेंस किया है। वहीं कुछ लोग जो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, वो लोग बैलेंस भी पाएंगे, ठीक है। अपनी शादी में कुछ लोग अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये उनका मेंटल कन्फ्लिक्ट है। वो दिमाग से सोच रहे हैं, उनके पास सॉल्यूशंस हैं, और वो कोई ना कोई न्यू रास्ता भी ईजाद कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ भी उनको आ सकते हैं। और आप अपने गुरु से भी या अपने टीचर से भी अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी से डिस्कस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और टॉरस, अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं तो कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, कोई बहुत ही नॉलेज वाला पर्सन हो जिससे आप करें, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप अभी इस मेंटल स्टेट में नहीं हैं। या फिर आप अपनी इंट्यूशन से पूछें तो बेस्ट है।
अगर आप अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करते हैं और इंट्यूशन से आप इंस्पिरेशन लेते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको धोखा नहीं देंगी। और अपनी नॉलेज, अब तक की जो जर्नी है ना, जहाँ पर भी आप पहुँचे हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके ज़रिए आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की एनर्जी होती है। तो अब आपको एक आहा मोमेंट मिलने जा रहा है। अब आपको कोई ऐसा नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप ये हैंगमैन की एनर्जी को क्विट कर सकते हैं, या फिर आपका माइंड एनलाइटेड हो रहा है। मतलब कि बहुत सारे लोग कुछ अटैचमेंट में भी हैं। अच्छा, एक मैसेज और मुझे आ रहा है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग अपने ट्विन जर्नी में जो हैं वो बैलेंस पाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को, मैं कहूँगी कि वो एक दूसरे को बैलेंस पाने के लिए या अपनी लाइफ में बैलेंस करने के को लेकर अभी क्लियर नहीं हुए हैं। जिसका रिस्पॉन्सिबल वो अपनी स्पाउस को समझ रहे हैं और वो अटक गए हैं। तो उनके लिए कोई एक ऐसा आहा मोमेंट आने वाला है, कोई एक ऐसा आइडिया उनको आएगा, कोई ऐसा विचार आएगा जिससे आप बाहर निकल जाएंगे। और ये जो आपको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे आप रिलैक्स होंगे। आपको जितने भी बिट्रेयल्स मिले हैं, आपको जितने भी धोखे मिले हैं, जितने भी आपको लोगों ने धोखे दिए हैं, उनसे अब आपको हीलिंग मिलेगी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कहती है रेस्ट एंड रिजुविनेट। रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आपने बहुत लंबी जर्नी तय की है और आपने उसको कंप्लीट भी किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कंप्लीशन की तरफ ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द मजिशियन। ठीक है, तो यहाँ मजिशियन कार्ड मुझे दिखा रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी आप में जज्बा है आगे बढ़ने का, आप में जज्बा है अपने कंफर्ट जोन से निकलने का, और आप में जज्बा है अपने आप को साबित करने का। आपने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई हैं, आप अपने पैशन को लेके बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपको पता है कि अब टाइम आ चुका है अपने कंफर्ट जोन से निकलने का, अब टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का और मूव ऑन करने का। कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D वर्ल्ड में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साइड बाय साइड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट वो जानते हैं कि ये जर्नी में इतने पेन्स होते हैं। वो जानते हैं उनको अगर कोई फुलफ़िल कर सकता है तो वो खुद ही हैं। ठीक है, इसीलिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो जानते हैं कि कितने भी सेक्रीफाइसेस कर लीजिए, ठीक है, अल्टीमेटली आपको आगे बढ़ना ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपके साथ है, तो आप उसमें चाहे कितना भी बंधा हुआ फील करें, आप उस बंधन को नहीं तोड़ सकते। और आपको इस जन्म में जो भी कैरेक्टर में आपको रोल प्ले करना है, उस कैरेक्टर में रोल प्ले करके अपना जो पार्ट है उसको फेथफुली आपको करने के बाद ही इस चक्र से, जो जन्म जन्मांतरों के चक्र हैं, इससे आपको उबरना मिलेगा। तो कुछ लोगों को इस ट्विन फ्लेम जर्नी की समझ आएगी, कुछ लोगों को इस समझ में आएगा कि वो इस सिचुएशन में क्यों पड़े, क्यों इतने सेक्रीफाइसेस करने पड़े, क्यों इतने अनकंफर्टेबल हैं, और अब वो इस जर्नी में एक अलग मूवमेंट, एक अलग लेवल पे पहुंच रहे हैं। यस, बिल्कुल आप एक अलग मोमेंट में, आप एक अलग लेवल पे जाने के लिए अब आप तैयार हैं, और अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप बढ़ते जाएंगे। ये है लिमिटेड रिसोर्सेज में मैजिक क्रिएट करने वाली एनर्जी। और यहाँ पर जो मजिशियन है ये कह रहा है आप मैनिपुलेशंस, मेरे ही खुद के माइंड की मैनिपुलेशंस नहीं चलने वाली यहाँ पर। तो अब मुझे अपने लिए खुद स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है। यस, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑल टाइड अप, देखा मैंने यही कहा था, आप बंधे हुए हैं। और यहाँ पर ये ओके, कंफर्मेशन भी आ गई है। और वर्ड का कार्ड है, यू आर रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड।
यू आर रेडी, नाउ यू आर रेडी। टॉरस, द थिंकिंग विमेन, ये जो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये हैंडमैन की एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा कई बार हार्श बना देती है। और क्योंकि आपने खुद इतना कुछ झेला होता है ना, आप समझते हैं कि इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा हार्श है ये दुनिया, बहुत ज़्यादा कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता, सब सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। तो कुछ लोग हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आपके मिला है। तो कुछ लोग आपके साथ गलत करते हैं मगर उन्हें एहसास तक नहीं होता कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया, आपकी लाइफ को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि समझ जाएंगे, आपको समझ आएगी। और हीलिंग भी आपके लिए अवेलेबल है। हीलिंग यही कह रही है हीलर ऑफ द एजेस कि आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। तो आस्क फॉर द हेल्प, अपनी डिवाइन से हेल्प मांगिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू स्पिरिट। तो जो डिवाइन है वो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपको हील करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और डिवाइन की ही मदद से आप इस पेन से निकल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप किसी भी एनी डैम सिचुएशन आपकी हो, आप किसी भी सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। लाइफ ऐसी ही होती है और ऐसे ही चलती है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी और आपको रेजोनेट की। अगर आपको कोई भी क्लैरिटी इस रीडिंग में मिली है, आपकी सिचुएशन को आप रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।